दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को फिर से बताने जा रहा हूँ आज का करंट अफेयर। ठीक है, आज का ये जितने भी करंट अफेयर है वो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, ये 22 जनवरी 2024 का करंट अफेयर है। रेलवे, एसएससी, स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम के लिए ये जो करंट अफेयर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये सभी करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली का जो करंट अफेयर है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऋतिक रोशन। ठीक है, ऋतिक रोशन है जो ये रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग के लिए ये तीसरे ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, ये जो तीसरा जो सीजन हो रहा है उसका ब्रांड एम्बेसडर ये ऋतिक रोशन बना है। ठीक है, चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट पढ़ लेते हैं। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग, ठीक है, जिसको बोलते हैं पीवीएल, ने अपने तीसरे सीजन के लिए प्रशंसित बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करके अपने विपणन और प्रचार प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति की है। चलिए चलते हैं अब अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने की घोषणा की गई है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फारसी। ठीक है, फारसी भारत की जो फारसी भाषा है वो 9वीं भाषाओं में शामिल किया गया है। जो ये जो फारसी भाषा है जो ये 9वीं शास्त्रीय ये भाषा के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, फारसी से पहले 8 भाषा इस शास्त्रीय में शामिल था। ठीक है, इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट पर लेते हैं। फारसी 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा होगी। ठीक है, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के कदम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की है कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में एक के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, तो भारत के जो विदेश मंत्री कौन है? तो ये एस जयशंकर हो गए। ठीक है, इन्होंने घोषणा की है जो नई शिक्षा नीति लागू हुआ है उसी में 9वीं जो भारत के जो ये फारसी भाषा है ये 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में ये शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, पुरी जगन्नाथ मंदिर के हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सीएम पटनायक के द्वारा। ठीक है, तो उड़ीसा का जो ये सीएम है मुख्यमंत्री यानी कि पटनायक, उन्होंने जगन्नाथ पुरी मंदिर है उसका हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 80 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये पूरी जगन्नाथ जो मंदिर है जिसको हेरिटेज कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसमें कुल जो लागत हो रहा है वो 800 करोड़ रुपये का लागत है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की 126 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के 126 फीट ऊंची कांस्य की जो प्रतिमा है उसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं कुछ इसका महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ लेते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। यह प्रतिमा शिव शंकर तालाब के पास अग्रवाला में स्थापित किया गया है। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग 126 फीट की है। ठीक है, तो ये जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जो 126 फीट की जो मूर्ति है, ठीक है, ये महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
फोर्ब्स के हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कुवैती दिनार। ठीक है, कुवैती जो दिनार है ये दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी इस वर्ष, मतलब कि इस वर्ष की कौन सी है? कुवैत दिनार है जो सबसे मजबूत करेंसी है, ये फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, फोर्ब्स का जो रिपोर्ट होता है ईयरली, उसके अनुसार कुवैत दिनार है जो सबसे मजबूत करेंसी है। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट पढ़ लेते हैं। विश्व के सबसे मजबूत करेंसी की लिस्ट में डॉलर नहीं बल्कि कुवैत देश की मुद्रा का नाम आता है। ठीक है, विश्व की सबसे मजबूत करेंसी की लिस्ट में टॉप पर कुवैती दिनार है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वेबसाइट के अनुसार भारतीय करेंसी विश्व के ये 15वीं सबसे मजबूत मुद्रा है। ठीक है, तो भारत की जो है वो कितने नंबर पे है मुद्रा? तो ये विश्व में ये 15 नंबर पे है। ठीक है, 15 नंबर पे सबसे मजबूत मुद्रा है ये भारतीय करेंसी। ठीक है, और अब इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन हो गया? तो ये कुवैती दिनार हो गया। ठीक है, मतलब इस बार जो हुआ है, पहले होता था कि डॉलर होता था। ठीक है, तो इस बार डॉलर नहीं है बल्कि ये कुवैत देश का ये कुवैती दिनार हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं इसका अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन की मंजूरी दी है। ठीक है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अरविंद पनगरिया। डॉक्टर अरविंद जो पनगरिया हैं वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अरविंद पनगरिया। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगरिया। चलिए इसका कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, नोट्स पॉइंट। 31 दिसंबर 2023 की एक अधिसूचना में सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, तो वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये अरविंद पनगरिया हो गए। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, IIT मद्रास ने, ठीक है, ई-मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? ठीक है, यानी कि किस कंपनी के साथ करार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अल्टेयर। ठीक है, अल्टेयर। चलिए इसका कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। IIT मद्रास और अल्टेयर ने ई-मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने ये सिमुलेशन उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विशेषज्ञता वाले विश्व प्रौद्योगिकी नेता अल्टेयर के साथ हाथ मिलाया है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये शोलापुर। ठीक है, महाराष्ट्र के शोलापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं का शुरुआत किया है ये शोलापुर शहर में। ठीक है, चलिए आते हैं अगला, इसका कुछ नोट्स पॉइंट पर लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के शोलापुर में लगभग 2000 करोड़ रुपये की लागत की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो ये जो 8 अमृत परियोजना है इसमें टोटल ये जो लागत हो रहा है लगभग ये 2000 करोड़ रुपये की लागत से 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, ये महाराष्ट्र के इस शोलापुर शहर में। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ISB में, ठीक है, दिल्ली लैब्स ने किस संगठन के सहयोग से बिल्ड फॉर बेलीज का ट्रेलर एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा RBI इनोवेशन हब और बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट पढ़ लेते हैं। ISB में डिलैक्स ने RBI इनोवेशन हब बैंक ऑफ इंडिया के साथ संयुक्त रूप से बिल्ड फॉर डिलैक्स लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, किस स्टॉक मूल्य ने 2023 में दुनिया के सबसे
बड़े व्युत्पन्न मूल्य वर्ग का खिताब हासिल किया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये सेबी। ठीक है, सेबी हो गया स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि सेबी ने, ठीक है, सेबी ने 2023 में दुनिया के सबसे बड़े व्युत्पन्न मूल्य वर्ग का खिताब अपने नाम किया है, वो है सेबी। ठीक है, चलिए, आधुनिक पूरी तरह से ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग उपलब्ध कराने वाले भारत का पहला एक्सचेंज है, वो है सेबी। ठीक है, एनएसई भारत में सबसे बड़ा व्यापक क्षेत्र नेटवर्क है। एनएसई डेरिवेटिव और ईटीएफ ट्रेड करने के लिए पहला इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ऑर्डर बुक होने के कारण भारतीय फाइनेंस मार्केट प्रवर्तक रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन सर्वशक्ति का नेतृत्व कौन सा सशस्त्र बल कर रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सेना। भारतीय सेना है जो भारतीय सेना के द्वारा ये ऑपरेशन सर्वशक्ति का ये नेतृत्व किया जा रहा है। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है, रजौरी और पुंछ इलाके में आतंकियों के खात्मे के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया है। इस ऑपरेशन को शुरू करने का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेशों में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं के साथ पाकिस्तानी प्रॉक्सी समूहों द्वारा आयोजित आतंकवाद के ये पुनरुत्थान का प्रतिकार करना है। ठीक है, चलिए जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 2024 ब्रांड्स रिपोर्ट के अनुसार किस आईटी सेवा ब्रांड को दुनिया का सबसे मूल्यवान माना गया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये एक्सेंचर। ठीक है, एक्सेंचर है जो ये दुनिया की सेवा ब्रांड, दुनिया की जो सेवा ब्रांड है ये है एक्सेंचर। ठीक है, ये आईटी कंपनी है। ठीक है, 2024 ब्रांड रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, चलिए इसका नोट पढ़ लेते हैं। ब्रांड फाइनेंस 2024 की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्सेंचर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और इन्फोसिस 3 शीर्ष आईटी ब्रांड है। ठीक है, एक्सेंचर ने 14.5 अरब डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ दुनिया का सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड कायम रखा है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है रियल मैड्रिड ने स्पेनिश सुपर कप हासिल करने के लिए किस टीम को हराया है? इसका आंसर हो जाएगा ये बार्सिलोना। ठीक है, बार्सिलोना को हराकर ये रियल मैड्रिड ने अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट्स पर लेते हैं। स्पेनिश सुपर कप रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को 4-1 से हराकर खिताब को अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस टेनिस खिलाड़ी को 8वीं बार रिकॉर्ड वॉल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये नोवाक जोकोविच को। ठीक है, नोवाक जोकोविच को ये दिया गया है, ये वॉल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इन्होंने 8वीं बार यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए इसका नोट पर लेते हैं। जोकोविच का रिकॉर्ड ये हो गया जोकोविच का रिकॉर्ड 8वीं बार वर्ष का बालकन एथलीट चुना गया है। 36 वर्षीय टेनिस दिग्गज ने 2023 में अपने करियर में कुल 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर प्रशंसा अर्जित किया है, वो है ये नोवाक जोकोविच। ठीक है दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को आज का करंट अफेयर आपको बताएं हैं। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको आज जो आपको इतना जो करंट अफेयर बताएं इसमें से सबसे बेस्ट आपको क्वेश्चन कौन सा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आपको डेली का करंट अफेयर आपको मिलता रहे।